ओम जपा कुसुम समकासम काश्यपेयम महादुतिम तमो अरिम सर्व पापघनम प्रणतो अस्मिन दिवाकरम। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वस्त उपस्थित हूँ आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों के समक्ष सूर्य गोचर से संबंधित इस वीडियो को लेकर के। और आज हम बात करेंगे कि सूर्य देव का मेष राशि में गोचर सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि सूर्य देव यहाँ पर उच्च के होने जा रहे हैं। देखिए दर्शकों, सूर्य गोचर का सीधा सा अर्थ है कि सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना। जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तो इसे सूर्य संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य एक राशि में लगभग 1 महीने की अवधि तक संचरण करते हैं और इस दौरान वह विभिन्न राशियों के अलग अलग भावों में स्थित होकर के उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। 12 राशियों में से सूर्य देव सिंह राशि के स्वामी हैं और तुला राशि में नीच के होते हैं और मेष राशि में उच्च के होते हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है, सूर्य को पिता का कारक माना जाता है। किसी भी व्यक्ति का आत्मबल कुंडली में सूर्य की स्थिति से ही देखा जाता है। सूर्य अग्नि तत्व, क्षत्रिय वर्ण, लाल रंग के प्रतीक और पूर्व दिशा के स्वामी माने जाते हैं। हमने आपको पूर्व में भी बताया कि ये मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के होते हैं। चंद्रदेव हो गए, मंगल हो गए, गुरु हो गए, ये सूर्य के परम मित्र हैं, जबकि शुक्र, शनि, राहु और केतु ये सूर्य के शत्रु ग्रह माने जाते हैं। वहीं राजकुमार बुध ग्रह के साथ ये समभाव रखते हैं। हिंदू धर्म में भगवान सूर्य को जगत पिता कहा जाता है। सूर्य देव को अपार शक्ति वाला ग्रह माना जाता है, बहुत ही पावरफुल ये ग्रह होते हैं। ज्योतिष के अनुसार सूर्य देव को कार्यों में सफलता प्रदान करने वाले और विभिन्न स्थानों पर उच्च पद प्राप्त करने वाले कारक ग्रह माने जाते हैं। सूर्य देव जब राशि परिवर्तन करते हैं तो सभी राशियों पर इसका बहुत ही असर देखने को मिलता है। सूर्य ग्रह इस बार दर्शकों 14 अप्रैल 2021 बुधवार दिन रहेगा और दोपहर 2:23 पर मीन राशि से निकल करके और मेष राशि में ये आएंगे और 14 मई तक इसी स्थिति में रहेंगे। तो तमाम कुछ होने वाला है। भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें दर्शकों, तो 5 राज्यों के जो चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं वो गोचर के कालखंड की इस अवधि के दौरान ही आएंगे, चूँकि 14 अप्रैल से 14 मई तक का जो समय रहेगा इसी में रिजल्ट डिक्लेयर होंगे। हमने आपको पूर्व में भी बताया था कि पश्चिम बंगाल में भले ही बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी बन जाए लेकिन सरकार नहीं बना पाएंगी। यहाँ पर ममता बनर्जी किसी पार्टी के सहयोग से कम बैक करती हुई दिखाई दे रही हैं। असम में दर्शकों बीजेपी सत्ता में आएगी और 80% तक चांस है कि इस बार सीएम का कैंडिडेट कोई दूसरा हो। तीसरा दर्शकों, पुडुचेरी में भी बीजेपी सत्ता में आ सकती है। केरल की बात करें तो लेफ्ट की सरकार केरल में आएगी, वाम दल की सरकार आएगी। साथ ही साथ दर्शकों एक और राज्य रह गया है और ये स्टेट बसता है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की इस बार की जो ग्रह गोचर इशारा कर रहे हैं, एमके स्टालिन इस बार ये मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। कांग्रेस के साथ इनका जो गठबंधन है वो जीतेगा और इस बार वहाँ की सत्ता परिवर्तन होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये 5 राज्यों के जो चुनाव थे इसके बारे में हमने आपको देखिए दर्शकों बता दिया है। आप लोग इस प्रेडिक्शंस को हमारे पूर्व के भी वीडियो में देख चुके हैं और आप लोग सहेज करके इस वीडियो को रखिएगा। तो मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का ये गोचर कैसा रहेगा इस पर हम प्रकाश डालेंगे, क्योंकि उच्च के हो रहे हैं सूर्य देव। तमाम लोगों की कुर्सी रहेगी जाएगी, बहुत कुछ इसमें होगा दर्शकों। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि प्रस्तुत राशिफल सिर्फ और सिर्फ सूर्य देव को ही मानक मान करके बनाया गया है। आपकी वास्तविक कुंडली में सूर्य देव की क्या स्थिति है और अन्य ग्रहों की क्या स्थिति है ये तथ्य भी विचारणीय रहता है। तो यदि आपके जीवन में कोई बाधाएं आ रही हैं तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरा दर्शकों, मात्र 999 में आप अपनी जन्म कुंडली को सॉफ्ट कॉपी में अपने ईमेल पर या अपने व्हाट्सएप पर या अपने गूगल ड्राइव पर हमारे संस्थान से मंगवा सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक प्रबुद्ध जनों तक शेयर करने में हमारी मदद कीजिए। साथ ही साथ दर्शकों, जो भी भविष्यवाणी हमने पूर्व में की थी कि जब मंगल का राशि परिवर्तन हुआ था, वृषभ में मंगल देव गए थे, तो क्या हुआ था, हमने कहा था अग्निजनित घटनाएं घटित होंगी। तो उड़ीसा के जंगलों में आग लगी, इसके बाद जो है यूपी के मिर्ज़ापुर के जंगलों में आग लग गई,
मुंबई के कोविड हॉस्पिटल में आग लग गई, गुजरात के प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। उसके अलावा रेलवे में तमाम बड़े बड़े हादसे हुए हैं, जो देहरादून शताब्दी जाती है उसमें आग लग गई, लखनऊ शताब्दी में आग लग गई, तमाम बसों में आग लग गई, दुर्घटना, मतलब आग ही आग लग रही है जब से मंगल वृषभ राशि में बने हुए हैं। किसी बड़े देश में आग की घटना घटित हो सकती है, जंगल में कहीं पर आग लग सकती है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, भारत में भी किसी जंगल में, किसी वन में आग लगती हुई प्रतीत हो रही। तो ये सब देखिए दर्शकों, भविष्यवाणी है। भूकंप के फिर झटके आ सकते हैं, कोई प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, तो इन सब चीज़ों से बचना रहेगा। फिर हमने बताया था कि किसी पॉलिटिशियन की मृत्यु हो सकती है। अब आप खुद देखिए कि 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत बड़ी पोस्ट होती है, बहुत बड़ा पद होता है, तो 2 लोगों की ये हो गया, और महामहिम राष्ट्रपति महोदय ये हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। भगवान उन्हें अति शीघ्र स्वास्थ्य लाभ दे और लंबी आयु दे। प्रिय दर्शकों, किसी पॉलिटिकल लीडर का इस दौरान जो है ये जान जाइए कि हार्ट अटैक हो गया या किसी चीज़ की मतलब जो है बीमारी के कारण मृत्यु के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ दर्शकों, हमने एक प्रेडिक्शंस और की थी, और ये प्रेडिक्शंस अर्थक्वेक को लेकर की थी, जो है भूकंप को लेकर के की थी, उसका भी अंश आप लोग देख सकते हैं। और एक बात और बताएंगे, आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि 28 फरवरी के पहले पहले कोई एक बहुत तगड़ा भूकंप भारत में आ सकता है। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान का क्षेत्र हो गया, नेपाल हो गया, चाइना का कुछ क्षेत्र हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इंडिया की यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, आपका क्या कहते हैं चंपारण साइड में भूकंप आ सकता है, उत्तराखंड में आपका भूकंप आ सकता है, दिल्ली भूकंप से कांप सकती है। और दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे, जम्मू हो गया, लद्दाख का क्षेत्र हो गया, यहाँ भूकंप आ सकता है और बहुत तगड़ा भूकंप आएगा। तो थोड़ा सा आप लोग आगाह रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। साथ ही साथ दर्शकों, हमने प्रेडिक्शंस की थी कि देश में कोई वायुयान जनित घटनाएं घटित हो सकती हैं, और 17 मार्च को एमपी में एक MiG-21 क्रैश हो गया और उसमें एक हमारे जवान की शहादत हो गई। एग्जैक्ट नहीं, लेकिन मे भी ये हद है, मतलब ये बिल्कुल सत्य है। आज चूँकि ये जो वीडियो बन रही है तो 11 तारीख है, और ये वीडियो लगभग अपलोड होगी मान के चलिए 20-22 फरवरी में। तो कोई ना कोई वायुयान से संबंधित किसी देश में घटना हो सकती है। हमने दर्शकों ये भी कहा था कि सेना के ऊपर कोई अटैक हो सकता है, कोई आतंकवादी हमला हो सकता है, और छत्तीसगढ़ में जो आतंकवादी हमला हुआ है, जो नक्सली हमला हुआ है, आप उसका भी अंश देखिए। एक बात और बता दें दर्शकों, भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण समय होगा। कोई बहुत बड़ी हिंसक घटनाएं घटित हो सकती हैं, विस्फोट से संबंधित कोई चीज़ भारत में देखने को मिलेगी, कोई आतंकवादी हमला हो सकता है। साथ ही साथ कहीं आपको जो है दिखाई पड़ेगा कि किसी का मर्डर हो गया अचानक से। तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा मतलब जो है वृद्धि देखने को मिलेगी। तो दर्शकों, ग्रह गोचर बहुत कुछ इशारा करते हैं, तो आपकी जन्म कुंडली में ग्रह गोचर क्या इशारा कर रहे हैं, इसके लिए तो आपको विश्लेषण ही करवाना पड़ेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। मेष राशि के जातकों, सूर्य देव का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा? लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए जो सूर्य देव हैं, इनके 5th हाउस को ये कंट्रोल करते हैं, पंचम भाव के स्वामी है, और वो अब पहले घर से होकर अपनी उच्च अवस्था में गोचर करेंगे। तो यह इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि मेष राशि के जातकों के लिए ये गोचर कई महान उपलब्धियों के लिए एक बेहद ही शुभ समय अब साबित कराने वाला होगा। बात करें अगर आपके व्यक्तिगत जीवन के विषय में, तो इस समय शादीशुदा जातक अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताएंगे, जिससे आपका रिश्ता निश्चित रूप से सुधरेगा, और गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप दोनों लोगों के रिश्तों के बीच एक नया आयाम देने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही साथ कार्यक्षेत्र में आपको कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। आपको अपार सफलता मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। आपके पेशेवर जीवन की हो, एजुकेशन की हो, साथ ही साथ आपके बच्चों के द्वारा आपका अच्छा नाम जो है होगा। साथ ही साथ आपका भी नाम, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। मेष राशि के अविवाहित जातक गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान किसी खास इंसान से मिलने की संभावना रखते हैं।
साथ ही साथ आपके जीवन में किसी नवीन प्रेम का जो है आगमन हो सकता है। यदि आप किसी से प्यार करते हैं और अपने घर पर अपने प्यार के प्रस्ताव को रखते हैं तो बहुत हद तक की चांसेस है कि वो रिश्ता आपके विवाह पे तब्दील हो जाए। साथ ही साथ आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। पार्टनर के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ आप अपने बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, उत्साहित रहेंगे। घूमने फिरने के लिए कहीं लंबी दूरी की यात्राओं पर भी जा सकते हैं। सूर्यदेव का ये गोचर मेष राशि के जातकों आपके अंदर का ईगो थोड़ा सा बढ़ाएगा, आपके अंदर तानाशाही वाला रवैया अपनाएगा, तो इस पर अपने आप को काबू रखना होगा। साथ ही साथ वैवाहिक संबंधों में भी कुछ हद तक की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं कि आपका जो बिजनेस रहेगा, व्यावसायिक रहेगा, तो व्यावसायिक दृष्टिकोण के लिहाज से भी ये गोचर जो रहेगा अच्छा रहेगा। आप अपने व्यापार में उत्साह और ऊर्जा से परिपूर्ण रहेंगे। अधूरे काम जो भी हैं ये आप पूरे करेंगे और भगवान भुवन भास्कर की मदद इसमें आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ये जो गोचर रहेगा ये आपका मनोबल अब शिखर पर रखेगा, इसलिए इस पारगमन का पूरा उपयोग करने के लिए रचनात्मक रहिएगा और नए प्रोजेक्ट शुरू करिएगा। मेष राशि के जातकों स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये गोचर मेष राशि के जातकों के लिए शुभ फलदायी साबित होगा। साथ ही साथ जो भी पुराने रोग चले आ रहे थे इस दौरान अब वो चले जाएंगे या दवाएं अब आपको ज़्यादा लगेगी। कुल मिलाकर के ये गोचर आपके लिए असीमित संभावनाएं लेकर के आया है। बस कोशिश आपको करना रहेगा। साथ ही साथ कोशिश ये भी करना है कि आपको अपने आत्मबल को पहचानना है, रिश्तों को सही तरीके से आपको जो है हैंडल करके रखना है, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा गर्मी नहीं करना है। मेष राशि के जातकों कोई रिजल्ट आने वाला है सिविल सर्विस से रिलेटेड या स्टेट सर्विस के एग्जाम से संबंधित, उसमें भी आपकी सफलता का चयन होने का 90% चांस है। उपाय के तौर पर करेंगे क्या, तो प्रातःकाल जल्दी उठ करके भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और गायत्री मंत्र की एक माला का प्रतिदिन जाप करिए। तो प्रिय दर्शकों, सूर्य गोचर से संबंधित प्रस्तुत राशिफल कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक प्रबुद्ध जनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।